हेडिंग है आज आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या डाल दिया हेडिंग। पहले तो इसको परिभाषित कर लीजिए। देखो, आयन के नाभिक के केंद्र से आयन के नाभिक के केंद्र से वो प्रभावी दूरी आयन के नाभिक के केंद्र से वो प्रभावी दूरी जहां तक कि ये इलेक्ट्रॉन अभ्रवर पर अपना प्रभाव डालती है आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आप क्या देखिए, इस आयनिक त्रिज्या में नंबर 1 पढ़ेंगे आप धनायन की त्रिज्या या आकार। सबसे पहले तो धनायन कब बनता है? जब भी कोई उदासीन परमाणु अपने बाह्यतम कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वो क्या बनाता है? धनायन बनाता है। क्या बनाता है वो? धनायन बनाता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, परमाणु क्रमांक कितना है? विन्यास क्या है इसका? 1s2 2s2 2p6। ये स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? स्टाइन प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर? 11। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं यहाँ पर? इसलिए ये परमाणु कैसा है? पहली बात समझ में आई। आप ये अगर उदासीन परमाणु अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? तो त्याग दिया तो प्रोटॉन तो कितने रहे इसमें? प्रोटॉन तो कितने रहे भाई? लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रहे? तो अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। नहीं करेंगे? यहाँ 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे थे, तो इसका मतलब इसका आकार छोटा होगा या इसका छोटा होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या हो जाएगा? देखो बढ़ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा विन्यास का? बोलो 1s2 एक क्या दिया 2s2 और विन्यास कैसा हो गया? स्थायी विन्यास हो गया। ठीक है, ये क्या बना भाई? धनायन। क्या बना ये? तो धनायन कब बनता है? जब भी कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वो क्या बनाता है? इसी तरह से जैसे ये देखिए मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक कितना है? विन्यास बोलिए 2p6। यहाँ प्रोटॉन कितना है? ये उदासीन है। प्रोटॉन बताइए पहले कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसलिए ये परमाणु कैसा है? ये स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? कितने त्यागेगा? 2 त्यागेगा तो यहाँ क्या जाएगा? अब यहाँ प्रोटॉन कितने हैं भाई देखना? प्रोटॉन तो वही 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? क्या बन गया ये? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते इसका विन्यास क्या हो गया? विन्यास कैसा हो गया भाई? स्थायी। कैसा हो गया? ठीक है। अब मुझे बताइए इसका आकार छोटा होगा या इसका आकार छोटा होगा? क्यों होगा? कारण समझ में आ गया? देखिए अब इसके पहले कोश में देखें कितने इलेक्ट्रॉन है? ये नाभिक पहले में कितने हैं? ये 1 और 1। दूसरे में कितने हैं? दूसरे में कितने? 1 2 3 4। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
6 7 और 8। तीसरे में कितने हैं? 1 और 1 2। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तैयार किए इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं? 12 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। अब इसमें 2 दिया, इसका बनाना पहले कोश में, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप देखो, अब धनायन का आकार उसके उदासीन परमाणु की तुलना में हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। अब छोटे के 2 कारण हैं। नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद बाह्यतम कोश समाप्त हो जाता है, इसलिए आकार कैसा हो जाता है। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अतः धनायन का आकार सदैव उसके उदासीन परमाणु की तुलना में कैसा होता है? क्लियर हो गई बात? जैसे सोडियम है, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने भाई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरे में कितना है? अब एक इलेक्ट्रॉन क्या देगा तो बाह्यतम कक्ष क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पहला कारण तो ये हो गया 2, और दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7, तो आकार छोटा हो गया। और दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए आकार उसका क्या हो जाता है? 13 समझ में आ गए? तो लिखिए, धनायन की त्रिज्या में लिखिए, जब कोई उदासीन परमाणु अपने बाह्यतम कोश के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, तो धनायन बनाता है। क्या बनाता है भाई? धनायन बनाता है। नीचे लिखो, धनायन का आकार व त्रिज्या उसके उदासीन परमाणु की तुलना में उसके उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन का आकार उसके उदासीन परमाणु की तुलना में हमेशा छोटा होता है। इसके निम्न कारण है। नंबर 1, जब कोई उदासीन परमाणु धनायन बनाता है, तो उसका बाह्यतम कोश समाप्त हो जाता है। इसलिए आकार छोटा हो जाता है, इसलिए आकार और त्रिज्या छोटी हो जाती है। नंबर 2, उदाहरण 2 में लिखो,
जब कोई उदासीन परमाणु अपने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण, नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ जाता है। इसलिए आकार व्यतिरिक्त छोटे हो जाते हैं। उदाहरण एक में लिखो, उदाहरण दो में लिखो, जल्दी लिखना। कोई भी धरायण हो उसका आकार हमेशा उसके उदासीन परमाणु की तुलना में क्या होगा भाई? छोटा होगा। अनादि जैसे होगा।
दोनों के जवाब है आपके पास। सोडियम से सोडियम बनने की अपेक्षा सीजियम से सीजियम प्लस आयन बनना अधिक सरल, सीजियम से सीजियम आयन अधिक सरल से बनता है, क्यों? इसका जवाब कौन देगा भाई? Na से Na प्लस बनने की अपेक्षा सीजियम से सीजियम प्लस बनना अधिक सरलता से बनता है, क्यों? अगर सिंपल सी बात है, सोडियम ऊपर है, सीजियम सबसे नीचे है ना, तो सीजियम का आकार क्या है? बड़ा है, इसलिए बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण क्या होगा? सबसे कम होगा। पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा एलिमेंट यही है, इसलिए बाह्यतम कोश ये नहीं है, ये ऊपर लिखे ना, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये 3, 11, 19, 37 और 55 सबसे बड़ा आकार किसका है? इसलिए इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण सबसे कम होगा, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cs+ का निर्माण। आगे बात समझ में? क्योंकि इसका आकार क्या होता है? बड़ा, अपने आवर्त में सबसे बड़ा और आवर्त सारणी में भी सबसे बड़ा होगा। पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार किसका है? आ गई बात समझ में? तो Na की तुलना में, Na से Na+ बनने की तुलना में सीजियम से सीजियम प्लस आयन बनना सरल होता है, क्यों? क्योंकि इसका आकार क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, इसलिए आसानी से अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेता है। क्लियर हो गई बात? इसको लिख लो, बाकी समझ में आ जाएगा। अक्सर क्या बोल रहा है? हाँ, ऐसे लिखा है ना, इसे यहाँ लिख लो, क्योंकि सीजियम का आकार सीजियम का आकार बोलो क्या लिखोगे? क्योंकि सीजियम का आकार अपने वर्ग में सबसे बड़ा होता है, पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा है। सीजियम का आकार अपने वर्ग में सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर, इसलिए इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बोलो सबसे कम होता है। आकर्षण सबसे कम होता है, इसलिए ये अपने बाह्यतम कोश के इसलिए अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर Cs+ आयन बना लेता है, सीजियम प्लस आयन बना लेता है। क्लियर? अब नंबर से भी डालो ग्रेनाइट की, ग्रेनाइट का आकार और त्रिज्या, ग्रेनाइट के आकार त्रिज्या बदले। नंबर 2 ग्रेनाइट का
आकार त्रिज्या। अब मुझे बताइए ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु की तुलना में छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो नाभिक में प्रोटॉन तो उतने ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बढ़ गया। इसलिए नाभिक का बाह्य तल कोशिकीय इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम हो जाता है, इसलिए आकार बड़ा हो जाता है। आ गई बात समझ में? देखो ऋणायन की तरफ जाना। सबसे पहले तो क्या ऋणायन कब बनता है? जब कोई उदासीन परमाणु स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वो ऋणायन का निर्माण करता है। लिखो, जब कोई उदासीन परमाणु स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो क्या बनाता है? तो ऋणायन बनाता है। चेंज करो। देखो ऋणायन का आकार तो आकार उसके उदासीन परमाणु की तुलना में कैसा होता है भाई? बड़ा होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण उदासीन परमाणु की तुलना में कम हो जाता है। इसलिए आकार बड़ा हो जाता है। इसलिए आकार क्या हो जाता है भाई? बड़ा हो जाता है। इसे देखिए भाई, F माइनस का आता है, किससे बड़ा होता है? क्यों होता है? क्लोरीन का परमाणु का नाम कितना है? विन्यास बोलो माइनस OP5। पहले में 2, उस दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 9। इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 9। इसलिए ये कैसा है भाई? उदासीन है। ये देखिए, पहले में 2 और दूसरे में कितने हो गए भाई? 7 भाई इलेक्ट्रॉन। आप देखो F माइनस कब बनेगा? बोलो, 5 और 2 7 है ना? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा?
क्यों करेगा स्थायी विन्यास को? तो क्या हो गया 1:2 2:2p। अब देखो यहाँ प्रोटॉन कितने हैं भाई? प्रोटॉन तो भाई 9 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आगे समझ में, इसलिए नाभिक का आकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हम पहले तो 9 को आकर्षित कर रहे थे, अब 9-10 को आकर्षित कर रहे हैं, तो आकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके आकार कैसे हो जाएगा? पहले में 2 और दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो जाएगा। इतना ही रहने दे भैया। इसे लिख दिया आपने? लिख दिया? ये लिखना है, तुमने लिख लिया? देखो इसको लिखो, इस तरह से लिख देना। -2 का आंसर नोट करो। ऋणायन का आकार तो हमेशा बड़ा और धनायन का आकार हमेशा उदासीन परमाणु। इतना ही